नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्जाम 2021 सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व पेपर हल करेंगे। और ये आपको बता दें कि सेट सी का पेपर है। आज आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जो है जारी किया गया है, तो आप ऑफिशियल आंसर की से मिलान करके अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। और ऑफिशियल आंसर की के लिए आप आयोग की वेबसाइट पे भी जाके जो है देख सकते हैं। और जो लोग जो है ये आप सी पेपर होगा जिनका सेट सी सीरीज, वो यहाँ से जो है मिलान कर सकते हैं। और एक बार जो लोग आगे भी जो है यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए पेपर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे एक बार आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की से जो है मिलान करके ही आपको बताए जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला था इसमें, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। और दूसरा, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो आयोग के द्वारा इसमें केवल दूसरा सही किया गया है, पहला गलत किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2। अगला जो प्रश्न है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है। तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो वह है पश्चिमी विक्षोभ, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। तो कुल 8 जिलों को शामिल किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पांचवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही किया गया है, सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें आम चुनाव में मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो वह आईआईटी बम्बई, बी ऑप्शन सही किया गया है। आठवां प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो वह थे वेव मिलर, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और नौवां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथनीय और दूसरी को कारण आर कहा गया। तो अभिकथनीय था, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और कारण आर है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो कूट से सही उत्तर का चयन करना था। तो इसमें ये जो है वो गलत है और आर सही है। तो डी ऑप्शन आयोग के द्वारा सही किया गया है, ये गलत है और आर सही है। 10वां प्रश्न है, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। तो वह संबंधित हैं यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। 11वां क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो आगस्ट काम्टे ने जो है ये प्रतिपादित किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही किया गया आयोग के द्वारा, चौथा इसमें सही नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। तो यहाँ पे जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, फूल कली का। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो लाताविया, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। और रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो आयोग के द्वारा जो ऑप्शन सही किया गया है, बी ऑप्शन मेट हीमोग्लोबिन सही किया गया। बहुत से लोगों ने जो कमेंट किया था कि सर नाइट्रेट सही होगा, लेकिन आपको बताया भी गया था इसमें मेट हीमोग्लोबिन जो है सही किया गया आयोग के द्वारा भी। अगला जो प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है।
तो ये जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाटुलिज्म है तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ये आपका बाटुलिज्म है। बी ऑप्शन सही किया गया है। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई है? तो शाहजहांपुर में मनाया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो हो जाएगा लाइकेन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ जनजाति। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, अलास्का कोरियाक जनजाति दिया गया, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो आयोग के द्वारा भी चेइलोसिस सही किया गया है, डी विकल्प। और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सबको पता है। और मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही किया गया आयोग के द्वारा कि इसका उद्गम तिब्बत के पठार से है, सही है। दूसरा इसमें गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ प्रावधान है, दूसरी तरफ स्रोत दिया गया है। तो आप देख सकते हैं केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दिया गया, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई? तो यहाँ पे बी विकल्प से होगा, क्योटो प्रोटोकॉल से। और नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो गुजरात इसमें सम्मिलित नहीं था। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? तो प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की ही देन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो इसमें भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, ये आपका पात्रता या मानदंड नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है। एक है पहला आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और कारण आ रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही किया गया। एक गलत है, आर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती ये नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में स्थापित किया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन ए का स्रोत दिया गया संतरा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आयोग के द्वारा सांभर झील सही किया गया है, बी ऑप्शन। और निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो वो आपका आर्टिकल 267, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थानीय पवनों के नाम और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, शामल ऑस्ट्रिया दिया गया है, जो कि गलत है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आयोग के द्वारा जो सही किया गया है 2, 1, 4, 3 सही किया गया ए ऑप्शन। यानी कि सबसे पहले कौन आया? तो राल्फ फिच, उसके बाद विलियम हॉकिंस, उसके बाद निकोलस डाउंटन और लास्ट में सर थॉमस रो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आयोग के द्वारा दोनों ही कथन सही किया गया, सी ऑप्शन। और 39वां क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये चेक गणराज्य से संबंधित हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरिनसर मानसर झील, ये आपका यूपी में नहीं है। और 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही किया गया आयोग के द्वारा, केवल 2। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो निद्रा रोग ये मच्छर वाहित नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों सही किया गया आयोग के द्वारा, सी ऑप्शन। 46वां क्वेश्चन है, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो यह विश्व टीवी दिवस 2021 का थीम है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। और नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और कारण आर है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सही किया गया आयोग के द्वारा। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसमें संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो आयोग के द्वारा सही किया गया है बी विकल्प 3, 1, 4, 2, यानी कि सबसे पहले कौन सी समिति गठित हुई? BR मेहता समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GKV राव समिति, उसके बाद सबसे लास्ट में LM सिंघवी समिति। बी ऑप्शन से होगा 3, 1, 4, 2। अगला जो प्रश्न है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो ये जापान में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये तो 1901 में यह प्रकाशित हुई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 सही किया गया आयोग के द्वारा कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो यह नोएडा में किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो यह कानपुर में स्थापित किया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया विषय, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहाँ पे, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन दिया गया आर्टिकल 43A, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो 30 सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। और जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो दिया गया यूनाइटेड किंगडम का जो है इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, दूसरा है ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा केवल 1 सही है, यहाँ पे दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन सही होगा, केवल 1 सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो है 101वां संविधान संशोधन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी विकल्प। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो वह है द्वितीय अवस्था यानी कि सेकंड स्टेज। और निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो वह मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा विस्तार किया जा सकता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है खिलाड़ी का नाम, दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक। तो बी ऑप्शन आप देख सकते हैं बजरंग पूनिया के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था, जो कि दिया गया रजत पदक, तो ये आपका सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो स्लोए झाओ ने किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो हो जाएगा अल्वियोलाई। डी ऑप्शन सही किया गया आयोग के द्वारा। और स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। या बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो हो जाएगा न्यूट्रिनो। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। वासुपूज्य जी का निर्वाण स्थान दिया गया समेत शिखर, जो कि गलत है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की संवीक्षा करती है। ये ऑप्शन सही होगा। और नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। और इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम इसमें बी ऑप्शन सही होगा। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो वह क्रुक्स कांच। डी ऑप्शन सही होगा। और खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो हो जाएगा आपका परासरण के कारण। सी विकल्प सही होगा यहाँ। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है तो यह दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ताप विद्युत संयंत्र से सही होगा। सी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो लाहौर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 4-1-3-2, यानी कि सबसे पहले हरियाणा का गठन हुआ, उसके बाद गोवा का गठन हुआ, फिर झारखंड का और लास्ट में तेलंगाना का गठन हुआ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो यह नवंबर 2020 में किया गया था। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वह हापुड़। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है तो हो जाएगा धूलकण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो हो जाएगा सीरिया। और रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। डी विकल्प सही हो जाएगा। और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो वह था 61वां संशोधन। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा दिया गया है, जो कि गलत है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो वह सरकारी आयोग की संस्तुति पर किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे मिलान करने वाला है, तो इसका जो आंसर सही किया गया आयोग के द्वारा बी ऑप्शन सही किया गया। 4-3-1-2 सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी दिया गया, गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है?
तो वह रेटिनाल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरू हुआ था और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में शुरू हुआ और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुआ और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में शुरू हुआ था। अगला जो प्रश्न है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। सी ऑप्शन है आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 2, 1, 4। सबसे पहले हो जाएगा आपका यहाँ पे कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। फिर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 और फिर हो जाएगा शारदा अधिनियम, फिर आपका दांडी मार्च हो जाएगा 1930। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है। तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा 1, 2, 4 यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में इसका गठन किया गया था। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम क्या है? तो इसका थीम है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है इसमें कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही सुमेलित हैं। मलिक सरोवर ख्वाजा जहाँ दिया गया मालवा, गलत है। और शीर्षक मुद्रा स्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रा स्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो यह सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पे निवास करते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो वह बिहार का है। अगला जो प्रश्न है, कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो वह था INS तलवार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, 4, 3, 2, 1 यानी कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग जो है कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। फिर है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपका नागपुर में है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये आपका हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। अगला जो प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक विविधता एक ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो हो जाएगा पेट्रोलियम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था तो अमीर हसन सिजजी ने किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो वह थे श्री KC नियोगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है, यानी कि यह एक अदिश राशि है और दूसरा दिया गया एक सदिश राशि है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन सही हो गए हैं आप। अगला जो प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड, सी विकल्प से होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा जोंक नदी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये महानदी का जो है हिस्सा है। बाकी पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, ये सभी जो है भारतीय गंगा नदी में जाकर के जो है मिलती हैं। अगला जो प्रश्न है, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो हो जाएगा धुआं का, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है? तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है यह। और निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जेनेट एलेन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन देख लीजिए, दूध का खट्टा होना दिया गया नाइट्रिक एसिड के कारण, जो कि गलत है ये आपका। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स थे, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथनीय, दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथनीय है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण आर है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ए गलत है और आर सही है, तो डी ऑप्शन सही किया गया आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो ये किया गया मजदूरों के लिए, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए, तो दोनों ही यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन सही होगा। यानी कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो होगा भारती और मैत्री, सी विकल्प सही हो जाएगा। और इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो तकनीकविद एवं नौकरशाह, ये आपका आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो डॉक्टर यश राधाकृष्णन ने कहा था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा यूरोप। और सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों ही सत्य हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। और फरवरी 2021 में नागोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? तो यह नाइजीरिया से हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। और यहाँ पे मिलान करना है, भारत के राज्य दिया गया और सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी, पहला है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, ये का हो जाएगा चौथा। राजस्थान का है गुरु शिखर, और नागालैंड का है सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश का है धूपगढ़ चोटी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का
संश्लेषण कर लेता है। कारण आर है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पे पहला गलत है और जो अभिकथन है गलत है, कारण सही है। तो आंसर जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ए गलत है किंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन के द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? तो वह था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? तो बाल गंगाधर तिलक सही होगा, बी ऑप्शन। इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो वह है धन विधेयक। और निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही होगा 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा गोरखनाथवाद, फिर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर आपका केशवानंद भारतीवाद होगा और लास्ट में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 1, 3, 2, 4 आयोग के द्वारा सही किया गया। अगला जो प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार दिया गया, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ही है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। कारण आ रहा है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है? तो संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो वह होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? तो श्वसन दर ह्रास, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, नीचे दो कथन है, अभिकथन है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। कारण आ रहा है यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, एक तरफ ग्रंथ है दूसरी तरफ रचयिता है, मिलान करना है। तो इसमें सही किया गया आयोग के द्वारा, ए ऑप्शन 3, 4, 1, 2, यानी कि रागमाला के रचयिता कौन है? तो है पुंडरीक विट्ठल। और रस कौमुदी के लेखक हैं श्रीकंठ, और राग विबोध के लेखक हैं सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं वेंकटरमन। अगला प्रश्न है, यहाँ भी मिलान करना है, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है दूसरी तरफ देश दिया गया। तो इसमें जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन 4, 1, 2, 3, माउंट रेनर ये आपका यूएसए में है, माउंट एटना इटली में है, और माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है, माउंट एपो फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो यह है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत। और 148वां क्वेश्चन है, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो सही है आयोग के द्वारा ये ऑप्शन सही किया गया है। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और गुजरात में कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? 12। पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा की। और यूपी में जो है कितनी सीटें हैं राज्यसभा के? तो 31 सीटें हैं राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों, यानी कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है
और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अंतिम क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो मडीरा ये कैरिबियन सागर में अवस्थित जो है द्वीप नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस 2021 जीएस फर्स्ट पेपर, जो कि आयोग के द्वारा जो है ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की से मिलान करके जो है आपको उत्तर बताया गया है, आप लोग मिलान जो है कर लीजिएगा। और आपका जो है कितना स्कोर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बता दें कि अभी अनअकैडमी पे यूपीपीएससी और यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। तो जो लोग अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको जो है 3 मंथ का अनअकैडमी की तरफ से फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो ये ऑफर अभी सीमित समय के लिए है। तो आप यदि यूपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए जो है बेहतर मौका है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आपका अनअकैडमी लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, जिसमें आपको 12 महीने में प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और यह बैच 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो जो लोग यूपीपीएससी 2022 के लिए जो है तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस प्री और मेंस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर आप जरूर यूज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे यूपीपीएससी और यूपीपीएससी। वहाँ पे जाके आप जो है अनअकैडमी के फ्री वीडियो भी देख सकते हैं और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी के जो है पेड वीडियो भी देखने को मिलेंगे।